हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में अब हम प्रश्नावली 2B के सवालों को देखने के लिए आ गए हैं। प्रश्नावली 2B के सवालों को अब हम लोग लगाएंगे इस वीडियो में। तो प्रश्नावली 2B जो है वह एक टॉपिक पे आधारित है। वह टॉपिक है शून्यक निकालना और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध दर्शाना, संबंध स्थापित करना। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, पिछली वीडियो में हमने ये जान लिया है कि शून्यक क्या होता है। शून्यक वह होता है जिसकी वैल्यू पर या जिस मान पर समीकरण की वैल्यू शून्य हो जाती है, उसे शून्यक कहते हैं। तो मैं सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को करेंगे कैसे, उसके लिए एक एग्जांपल लेकर के समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद में प्रश्नावली 2B के सवालों को लूंगा। तो एक हम ले लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये प्रश्न में बोलेगा कि इस समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब वह शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस समीकरण को 0 के बराबर रख देना है। इस बहुपद को 0 के बराबर रख करके और एक समीकरण का रूप बना लेना है। अब यहाँ से द्विघात समीकरण को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वह नियम देखिए, वह बहुत जरूरी है। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसमें x की पावर मैक्सिमम 2 हो, ठीक। और इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू यहाँ पे दी रहती है उसका सबसे पहले तो गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड इस तरीके से करते हैं कि यदि यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो ये जो नंबर है इसका दो ऐसा गुणनखंड करना है कि उन दोनों गुणनखंडों को आपस में घटाने पर इसका जो कोफिशिएंट है वह वैल्यू आ जाए। यानी 12 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर 1 आ जाए, ठीक है। अगर यही प्लस होता तो 12 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 1 आ जाए, ठीक। तो अब उसके बाद क्या करते हैं मैं आगे बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि यहां पे जो दिया रहेगा उसका एक ऐसा गुणनखंड करना है, 2 नंबर का ऐसा गुणनखंड करना है कि जो यहाँ पे साइन दिया है वह कार्य उन दोनों नंबरों के साथ करने पर इस x का कोफिशिएंट जो है उतनी वैल्यू वो बन जाए। तो 12 का गुणनखंड 4 गुणे 3 हुआ। अब 4 में से 3 को अगर हम घटाते हैं, घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। घटाने पर हमारी वैल्यू कितनी आए, 1 आए, 1 आ रही है। और हमारी वैल्यू कितनी आनी भी चाहिए, 1 आनी भी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे 4 और 3 हमें पता चल गया। तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, अब इसको x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन लेके x प्लस 4 और माइनस 3 कॉमन लेके x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें ये पता चला कि इन दोनों का गुणनखंड, इन दोनों का मल्टीपल यानी इन दोनों का आपस में गुणा शून्य के बराबर है। तो यह तभी संभव है जब या तो ये शून्य हो और या तो ये शून्य हो। तो ये जब हम x माइनस 3 को शून्य के बराबर लेंगे तब x की वैल्यू हमारी 3 आएगी, और उसी तरीके से जब हम x प्लस 4 को शून्य के बराबर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू माइनस 4 आएगी, माइनस 4 आएगी। तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो समीकरण है इसकी 2 वैल्यू आनी चाहिए, और 3 और 4 ये 2 ऐसी वैल्यू हैं जिसपे ये समीकरण शून्य के बराबर हो जाएगा। यानी इस समीकरण के, इस बहुपद के जब शून्य के बराबर नहीं होता है तब वो बहुपद होगा, और अगर शून्य के बराबर हो जाएगा तो ये एक समीकरण बन जाएगा जिसमें दोनों पक्ष होते हैं। तो ये जो समीकरण है यह 3 और माइनस 4 इन दो शून्यकों पर शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट है, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि इसके आगे कहेगा कि इसके शून्यकों का इसके गुणनखंडों से, इसके गुणांकों से संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, इसके मूल 2 होते हैं। द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल होंगे, एक अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा मानते हैं, ठीक।
बीटा को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, अल्फा को इस तरीके से और गामा को इस तरीके से। ठीक है, दो मूल ये हो गए। तो सबसे पहले मूलों का योग, ये दो टर्म यूज किए जाते हैं द्विघात समीकरण में। मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी वैल्यू ये जो है x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, जनरली हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण को दिखाते हैं, और उसके जो मूल हैं उनको अल्फा और बीटा माना जाता है, और मूलों का जो योग होता है उनको हम बोलते हैं माइनस बी अपान ए। मतलब x का जो गुणनखंड है, x का जो गुणांक है, x का गुणांक माइनस बना, इसको मैं लिख दे रहा हूं माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये होता है मूलों का योग। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है c बाई ए। c बाई ए का मतलब अचर राशि, ये अचर बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हमें इन्हीं दोनों मूलों के योग से और मूलों के गुणनफल से ही कोई भी द्विघात समीकरण बनता है। तो यदि हमें ये और ये दिया हो तो हम कैसे कोई भी द्विघात समीकरण बनाएंगे? तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। कोई भी द्विघात समीकरण जिसके मूल दिए हों उसको इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है हमारा प्रश्नावली 2B। तो अब उसके एक एक सवालों को देखते हैं। ठीक है, जो असली कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में। पहले कॉन्सेप्ट देखिए और उसके बाद फिर आगे सवालों को करिए। तो प्रश्नावली 2B का जो पहला सवाल है वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले का जो पहला है ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका क्या करना है? यह एक क्या दिया है? यह बहुपद दिया है और कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। तो अब इसके शून्यकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। तो 8 का ऐसा गुणनखंड करिए कि उस दोनों गुणनखंडों को घटाने पर कितनी वैल्यू आ जाए? 2 वैल्यू आ जाए। तो इसका क्या होगा? 4 2 8 यानी 4 दूनी 8। तो ये मैं काला पेन यूज कर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4 प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिए। इसमें से अब इतना जो काम है ये आधे 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 में इसको बांट देना है। अब इतने में से कॉमन लेना है क्या कॉमन आ जाए, और फिर इसमें से कॉमन लेना है कि क्या कॉमन आ जाए। तो जनरली इसमें एक चीज ध्यान रखी जाती है कि इन दोनों का कॉमन इक्वल आता है। ठीक है, तो अब x माइनस 4 कॉमन हो गया, फिर इन दोनों में से भी x माइनस 4 कॉमन हुआ, और दूसरा क्या हुआ? x प्लस 2 कॉमन हुआ। तो अब यहाँ से अभी इसकी वैल्यू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, और दूसरी वैल्यू क्या है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। यानी x की हमें दो वैल्यू मिली, एक मिली 4 और एक मिली 2। यानी हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के दो शून्यक हैं, एक है 4 और एक है माइनस 2। ठीक है, यानी मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? दो मूल है इस समीकरण के, एक 4 है और एक माइनस 2 है। तो मूलों का योग क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। कब होगा? जब ये ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तब माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -2 है, तो माइनस फिर -2 और अपान ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1। हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया इन दोनों समीकरणों को, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वही ए की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू हमारी 1 मिली, और एक्स का जो गुणांक है वही बी की वैल्यू होगी, तो बी की वैल्यू हमारी -2 मिली, और सी की वैल्यू हमारी -8 मिली। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 यानी 2 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस 2 करेंगे तो बीटा की वैल्यू -2 है, तो 4 -2 हो जाएगा, यानी 2 बराबर 2 आ रहा है, यानी ये सही है। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी बाई ए की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ से -8 और ए की वैल्यू 1 है, यानी क्या आ गया, -8 आ गया अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा -4 गुणे 2 है, -4 गुणे 2, तो -4 गुणे 2 की वैल्यू जो है वो भी -8 आएगी, -8 बराबर -8। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह बस करके दिखाना है हमें, ठीक है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, हम यहाँ से यहीं पे सॉल्व करके लिख देंगे कि इस समीकरण के, इस बहुपद के जो दोनों शून्य है वह है 4 और -2। ठीक है, अब इसके बाद पहले का दूसरा क्या है वो भी देख लेते हैं। पहले के दूसरे में कह रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये कौन सा है, ये पहले का दूसरा है, इसके भी शून्य बताने हैं। तो इस तरीके के बहुपदों को जहां पे एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई, इसका कोई ना कोई गुणांक दिया हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका शून्य निकालना है, तो पहले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, गुणा करने के बाद क्या आया, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 4। ठीक, अब हमें 1 का ऐसा गुणनखंड करके करना है जो जोड़ने पर 4 है, ये नहीं करना है। अब हमें इस 4 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर हमारा 4 आए। ठीक है, तो 4 का ऐसा गुणनखंड क्या होगा, 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2s कॉमन हो गया, तो ये हो गया 2s और -1, और यहां से -1 में अगर कॉमन ले लो तो ये हो गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1, अगर मैं इसमें से और इसमें से 2s माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं तो फिर मेरा ब्रैकेट में आएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा 2s माइनस 1 का ये होल स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि s का एक ही मान होगा, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू, हम अगर 0 लेते हैं तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, इसके जो दोनों मूल होंगे वह कौन कौन से होंगे, इसके दोनों मूल 1/2 होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है इसके शून्य कौन कौन से हैं, इस बहुपद के शून्य का है 1/2 और 1/2। ठीक है, इस बहुपद के दोनों शून्य समान है। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसको पहले हम कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो -b यानी माइनस इंटू माइनस ऑफ 4/1, और अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों मूल सही आए हैं क्या, सही आए हैं मेरे ख्याल से, हाँ सही तो है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 माइनस b/a, a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 1 नहीं है, c की वैल्यू 1 है ना, a की वैल्यू 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 4/4
इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये 1/2 प्लस 1/2 ये भी 1 हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके गुणांकों की जांच हो गई। अब इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा करके भी चेक कर लेते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, C/A आना चाहिए, यानी 1/4 आना चाहिए। तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से ये भी चीज हमारी चेक हो गई कि इसके जो शून्यक हैं वह गुणांकों के नियम को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से तीसरा क्या है, 6x² - 3 - 7x। क्या है, 6x² - 3 और -7x। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे, पहले का तीसरा 6x² - 3 - 7 6x² - 3 - 7x है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे x² का भी गुणांक है, तो इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 × 3 यानी 18। 18 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। ये माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर आना चाहिए, यहीं पे ये प्लस का चिन्ह होता तो जोड़ने पर 7 आ जाए। इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो 18 का ऐसा गुणनखंड करना है, तो 9 × 2 = 18 यानी 9 × 2 = 18। x² - 9 - 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x² - 9x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x आराम से कॉमन है, तो ये 2x और -3 हो गया। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे हम -1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यही वाली चीज अंदर आनी चाहिए, तो यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे। तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से, इन दोनों में 2x - 3 कॉमन है, तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम अलग अलग, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। अब इसी तरीके से 3x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इस समीकरण के जो दोनों शून्यक हैं, इस बहुपद के जो दोनों शून्यक हैं, वह क्या क्या है, वह है 3/2 और -1/3। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग होता है -b/a। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ a, b और c की वैल्यू क्या क्या है। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -3 है, ये -7 है। ठीक है, तो ये होता है -b/a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -7/a की वैल्यू 6 यानी 7/6। अब 3/2 -1/3 करेंगे तो क्या आएगा, ये बराबर 7/6 है। तो यहाँ से भी 6 लेंगे तो 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6। मैं ये दोनों साइड लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यानी 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो शून्यक है वह इसके शून्यक सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी मूलों का योग निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है, तो वह तुम लोग निकाल लेना। ठीक है, अब इसके बाद पहला सवाल ये हो गया, और पहले सवाल के बाद हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी ठीक पहले वाले सवाल की ही तरह ये भी है। तो इसमें दूसरे का पहला क्या है, दूसरे का पहला है 4u² + 8u। दूसरे का पहला है 4u² + 8u। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, यह भी एक क्या है, बहुपद है, तो इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे। 4u² + 8u बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अचर राशि जो है वो गायब है। तो जिस तरीके से हम पिछले सवालों को कर रहे थे उस तरीके से इसको नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल कितना कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे u + 2 बचेगा इज इक्वल टू 0।
तो अब या तो ये इन दोनों में से कोई एक 0 हो, तो यदि 4u बराबर 0 तो u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू 0 आएगी, ठीक। और यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो अब यहाँ पे सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है, तो इसको भी हम द्विघात समीकरण मान के ही लगाएंगे। तो जब हम द्विघात समीकरण इसको मानेंगे तो इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब हम कंपेयर करेंगे तो x² यानी u² का जो वो है क्या है, गुणांक क्या है, तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू तुम्हारी 8 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब यहाँ से मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, मेरी बातों पे ध्यान देना और इसको लिखना, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी -b यानी 8 यानी -2। और मूलों का योग, इसके दो मूल है, एक -2 है और एक 0 है, इज इक्वल टू -2, तो -2 इज इक्वल टू -2 यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू c/a यानी c की वैल्यू क्या है, 0/a, a की वैल्यू क्या है 4 यानी मूलों का योग, मूलों का गुणनफल इसका 0 आ रहा है। तो एक -2 है और एक 0 है, इसको भी मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, 0 की वैल्यू 0 के बराबर है यानी यह भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि 4u² प्लस 8u, यह जो बहुपद है इसके जो शून्यक है वह -2 और 0 है, ठीक है, -2 में और 0 है, ठीक। अब इसके बाद दूसरे का दूसरा क्या है, दूसरे का दूसरा है t² - 15, t² - 15, ये दूसरा है, दूसरे का दूसरा। तो अब इसको क्या करना है, यह भी एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, जो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो t² - 15 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या का जब अंडर रूट रहता है और उसका स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, यानी इसको जब हम खोलेंगे तो यह 15 के बराबर आ जाएगा। और ये हमारा a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा t प्लस √15 और दूसरा क्या हो जाएगा t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से अब क्या होगा, यदि t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू माइनस √15 और यदि t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू √15, ठीक है। यानी t के दो मान आएंगे, माइनस √15 और एक आएगा प्लस √15, ठीक है। यानी इस समीकरण के दो शून्य होंगे, माइनस √15 और एक होगा प्लस √15, ठीक है। दो मूल होंगे तो दोनों मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब इसको हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, t² का गुणांक क्या है, 1 है, b की वैल्यू यानी x का गुणांक, x यहाँ पे है ही नहीं यानी t यहाँ पे है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15, ठीक है। तो अब यहाँ से b/a है, b की वैल्यू 0 है तो यह 0 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस √15 प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी ये गुणांकों के नियम को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू -15 और अपान 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -15। अब इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा यानी √15 गुणे माइनस √15 बराबर -15 आ रहा है, तो ये √15 और √15 मिलके क्या हो जाएगा, √15 का होल स्क्वायर यानी 15 हो जाएगा और ये माइनस आगे लग जाएगा -15, तो ये भी ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मूलों का गुणनफल। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यह जो शून्यक है, यह जो बहुपद है इसके दो शून्यक है, -√15 और प्लस √15, और वे दोनों शून्यक तुम्हारे किसके, गुणांकों के नियम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है।
अब इसके बाद दूसरे का तीसरा क्या है, इसमें मेन चीज सीखनी है कि द्विघात समीकरण को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो असली तरीका है वो मैंने सबसे शुरुआत में तुम लोग को बता दिया। दूसरे का तीसरा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये दूसरे का क्या है, ये दूसरे का तीसरा है, ठीक है। तो अब इसको, अब ये जनरल सिंपल तरीके से है, मतलब सिंपल पूरी की पूरी इक्वेशन दी है, तो ये 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो अब 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 1 आ जाए। तो शुरुआत में ही मैंने जो पहला एग्जांपल लिया है उसमें भी यही किया है। तो इसका गुणनखंड 4 और 3 होगा, जिसको घटाने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको उसी तरीके से करेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 3x। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ और ही कॉमन है। इन दोनों में कॉमन तुम्हारा केवल और केवल x है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और इसमें प्लस 1 कॉमन है, तो ये भी तुम्हारा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारी वैल्यू 3x माइनस 4 और दूसरी आ जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने शुरुआत में बता दी हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा शुरू से देखो, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोनों को बारी बारी से शून्य के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। यदि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4/3, और यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। x की वैल्यू -1 और यहाँ भी x की वैल्यू 4/3। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a। तो मैं थोड़ा सा उससे कर रहा हूँ, चलो नहीं करूंगा, a b और c की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। a की वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक 3, x का आगे का 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, ये -1 होगा, और इसी तरीके से ये -4 होगा। तो -b/a यानी 1/4, 1/3, तो 4/3 -1 इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 हो गया, ठीक है। यानी मूलों का जो योगफल है वह गुणांकों के नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, और मूलों का जो गुणनफल है वह सेटिस्फाई करेगा, उसको तुम लोग खुद निकालना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब इसके बाद दूसरे का तीसरा हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे का तीसरा हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे में कुछ है या सीधे अब तीसरा है। हाँ तो चलो तीसरा है। तो तीसरे में कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, तीसरा क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा, ठीक है, का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान क्या दीजिए। एक शून्यक जो है वह क्या दिया है, एक शून्यक इसका दिया है 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह एक बहुपद में दिया है तो इसको हम समीकरण में लिखेंगे। समीकरण में लिखने के लिए मैंने अभी बताया कि किसी भी बहुपद को अगर हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो वह हमारा एक समीकरण में बदल जाता है, ठीक। अब ये समीकरण में बदल गया, अब ये एक द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको हम सबसे पहले तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है उससे हम इसको कंपेयर किए। तो अब यहाँ से हमारी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा आ गई, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब फिर इस समीकरण को लेंगे। इस समीकरण से हम क्या निकालेंगे, इस समीकरण से हम निकालेंगे कि मूलों का योगफल क्या है और मूलों का गुणनफल क्या है। तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल तुम्हारा होता है यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा यानी एक शून्यक दिया हुआ है, यानी या तो अल्फा या तो बीटा की वैल्यू दी है, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू दी है और बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है।
और माइनस बी अपॉन ए -3/2। ठीक, तो अब यहां से क्या होगा, अब यहां से होगा कि बीटा बराबर -3/2 -1/2, ये हो गई बीटा की वैल्यू। तो अब यहां से बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, -3 -1/2 यानी बीटा बराबर -4/2 यानी -2। ठीक, ये हमारी बीटा यानी हमारा जो दूसरा शून्य का है उसकी वैल्यू निकल गई -2। ठीक है, तो ये वही कह रहा था कि लेमडा का मान निकालिए। तो हमारे दोनों शून्य पता चल गए, एक पहला शून्य यानी ये हम मान लेते हैं कि हमारी अल्फा की वैल्यू, ठीक, और ये हमारी बीटा की वैल्यू निकल गई। तो अब हमें पता है कि मूलों का गुणनफल जो होता है वह c/a के बराबर होता है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू लेमडा है और अपॉन a की वैल्यू 2 है, और मूलों का गुणनफल यानी 1/2 गुणे -2, यही तो दोनों मूल हैं, इसकी वैल्यू लेमडा/2 के बराबर है। तो ये 2 से 2 कट गया यानी -1 बराबर लेमडा/2। अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा बराबर -2 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारी लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, और यही हमें निकालने के लिए वो कह रहा था। तो किसी भी कोई भी अगर समीकरण दिया होगा, बहुपद दिया होगा, जब तक वह इसको शून्य के बराबर नहीं करेगा तो वह इसे बहुपद ही करेगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर उसका एक शून्य यानी एक मूल दिया हो तो हम उसका सबसे पहले दूसरा मूल निकालेंगे, जो जनरली अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों के योगफल वाले नियम से आ जाएगा। उसके बाद वह कोई ना कोई एक वैल्यू पूछेगा, जनरली अचर राशि का ही मान पूछता है वो। तो अचर राशि निकालने के लिए फिर हम मूलों का गुणनफल लगाएंगे और मूलों के गुणनफल की सहायता से हमारा उस अचर राशि का मान निकल आएगा। ठीक है, अब इसी चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, तो चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 4√3 x + 3 x² - 4√3 x + 3 ये बहुपद दिया है और इसका शून्यक अल्फा और बीटा हो, यानी इसके दो मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले इसके दो शून्य अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात तो इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे, 4√3 इंटू x + 3 = 0। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग निकालेंगे, जो आएगा -b/a यानी -4√3/1 यानी =4√3। ठीक, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a यानी c यानी 3/a यानी 3/1 यानी 3 आ गई। ठीक, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 4√3 और 3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा यानी 4√3 और माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। तो ये जो समीकरण है, ये जो इसने इक्वेशन दे रखी थी और कहा था कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू आएगी 4√3 - 3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि यह एक द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण के दो मूल उसने दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। तो हमने पहले अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग निकाला यहाँ से, और हमने फिर उसके बाद मूलों का गुणनफल निकाला यहाँ से। मूलों का योग हमारा 4√3 आया और मूलों का गुणनफल हमारा 3 आया। ठीक, अब मूलों का योग और मूलों के गुणनफल की सहायता से हमें इस समीकरण की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अब इसमें हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4√3 रखी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 रखी। तो हमारी जो वैल्यू है वह हमारा आंसर आ गया 4√3 - 3। ठीक है, तो इसी तरीके से अब इसको करेंगे। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या। चौथा प्रश्न ये हो गया, इसमें थोड़ी जो लाइन लिखनी है, लाइन लिखना इन द सेंस कि मैं अब एक एक लाइन लिख करके नहीं बता रहा हूँ। इसमें जब मान लो अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हो तो वहां पे लिखना कि मूलों का योगफल बराबर अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर, नीचे लिखना कि दिए गए समीकरण से अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब तुम लोग अब लिख लेना। अब ये सब मैं बैठ के लिखूंगा नहीं, ठीक है। आराम आराम से जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको समझो, क्योंकि बहुत लोग बहका देते हैं, ठीक है। मैंने बहुत लोगों की वीडियोस भी देखी है, लोग सीधे बहका दे रहे हैं। तो जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको पहले सीखो तुम लोग, ठीक है। तो पांचवा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यह एक क्या दिया है, यह एक बहुपद दिया है और कह रहा है कि इसके शून्य p और q है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी अब यहाँ पे हमारा अल्फा और बीटा की जगह p और q दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे। अब इसके बाद हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3 और 2 का गुणा करेंगे यानी 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 7 आए, यानी 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 ही होगा और 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो अब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x माइनस 3 हो जाएगा और ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अब x माइनस 3 को कॉमन लेंगे और 2x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 बचेगा और फिर इसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आएगी और 1/2 आएगी। ये x की 2 वैल्यू आ गई, यानी p और q। p और q मतलब p की वैल्यू क्या है, एक मोल तुम्हारा 3 है और दूसरा मोल जो q है वह तुम्हारा 1/2 है। तो अब इसने पूछा क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो p स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 1/4 यानी 37/4, ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37/4 आ जाएगी, ठीक है। और ये भी तुम्हारा पूछा हुआ है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया है उसको शून्य के बराबर करेंगे, ठीक। बहुपद को शून्य के बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक, हम यहाँ से यह एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण की वैल्यू हम निकालेंगे। द्विघात समीकरण की हम वैल्यू निकालेंगे तो x के 2 मूल आएंगे, 3 और माइनस 1/2। यही हमारे p और q के मान होंगे। और हमसे p और q के मान क्यों होंगे, क्योंकि p और q इस समीकरण के मूल है, ठीक है। तो जो भी x की वैल्यू या जो भी यहाँ पे वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू जो निकलती है वो उसका मूल होता है या शून्य होता है। तो p और q की वैल्यू निकल गई, p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 1/2, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः p बराबर इतना और q बराबर इतना, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, ये प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या पूछा हुआ है हमें, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 37/4, ठीक है। अब इसके बाद छठवां प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न देख लेते हैं। तो छठवें प्रश्न में कह रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, ये छठवां प्रश्न है। इसके जो मूल हैं वह कौन कौन से हैं, इसके मूल यम और यन है। तो यम अपान यन प्लस यन अपान यम की वैल्यू बताइए। अगर इसके मूल कौन कौन से हैं, यम और यन है, तो ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात है कि यम और यन की वैल्यू पता करनी है। तो यम और यन की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करें, ये 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 को 0 के बराबर करें सबसे पहली बार। अब 3 और 4 का गुणा करेंगे क्योंकि x स्क्वायर का भी गुणांक यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 12 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर 11 आए। तो ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा कि घटाने पर 11 आएगा, तो 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, यानी 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, यानी 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे
तो x प्लस 4 ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x प्लस 4 हो गया और एक ब्रैकेट में हो गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -4 और 1/3 आ गई। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब ये चीज तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमारे जो दो मूल है यानी अतः यम बराबर -4 और यन बराबर 1/3। ठीक, तो फिर प्रश्न से क्या बोल रहा है, यम अपॉन यन प्लस यन अपॉन यम की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यम यानी -4/1/3 धन 1/3 बटा -4। अब ये क्या होगा, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये 3 नीचे आएगा, यानी -12 प्लस 1/-12, यानी अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी 144। ठीक है, और प्लस 1/-12 यानी कितना हो जाएगा 145/12 और वो भी माइनस में। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, यम अपॉन यन प्लस यन अपॉन यम की वैल्यू हो गई। और यही हमसे पूछ रहा था कि यम अपॉन यन प्लस यन अपॉन यम की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -145/12। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब तो तुम लोग अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे कि इस तरीके के सवालों को कैसे लगाना है। तो अब इसको ज़्यादा मैं वो नहीं कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, विस्तार से वो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। अब इसके बाद छठवें के बाद कौन सा सवाल है, छठवें के बाद 7वां सवाल है। 7वें सवाल तक को इस वीडियो में रखेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में फिर 7वें के बाद के जितने सवाल हैं उनको रखेंगे। ठीक है, तो 7वां सवाल क्या कह रहा है, 7वां सवाल कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी ये सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर दूसरा जो था, सवाल नंबर दूसरे का पहला और दूसरे की तरीके से है ये x² - 3 इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो कभी भी शून्यक ज्ञात करना है तो x² - 3 बराबर 0 करो। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, x² और -3 को हम √3 को हम √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, यानी x प्लस √3 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई -√3 और एक आ गई प्लस √3, ये x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, यानी दो हमारे मूल कौन कौन से आ गए, प्लस √3 और माइनस √3। अब उसके बाद मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b यानी केवल और केवल x का गुणांक, तो x का गुणांक 0 है तो ये 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा यानी -√3 प्लस √3 बराबर 0 यानी 0 बराबर 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जब कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो c की वैल्यू -3 आएगी और a की वैल्यू क्या आएगी, x² का गुणांक यानी 1, तो ये वैल्यू हमारी हो गई -3। अब अल्फा इंटू बीटा यानी -√3 इंटू √3 इज इक्वल टू -3, तो ये -√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 यानी -3 इज इक्वल टू -3, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम कहेंगे कि इस समीकरण के मूल जो हैं वह क्या है, शून्यक क्या है, -√3 और प्लस √3, यही दो शून्यक हैं किसके, x² - 3 के। ठीक है, तो प्रश्नावली 2b के ये 7 सवाल मैंने करा दिए और अब अगली वीडियो में हम आगे के जितने भी सवाल हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है, छोटी छोटी वीडियो में पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो चलो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, चलो फिर थैंक यू।